मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं आज तक 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जमीन अधिग्रहण का 4 गुना मुआवजा सहित कई मुद्दे उठाए। खरगोन किसानों से जुड़ी विभिन्न मुद्दों और समस्याओं को लेकर किसानों के प्रतिनिधियों द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में जमीन अधिग्रहण के बदले 4 गुना मुआवजा राशि देने सहित उपार्जन, खाद वितरण, सहकारी समितियों और बैंक भर्ती में अनियमितताओं जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए। ज्ञापन में बताया गया कि गेहूं उपार्जन केंद्रों पर किसानों से 700 से 800 ग्राम तक अतिरिक्त गेहूं लिया जा रहा है। विशेष रूप से सनावद तहसील के बड़ूद उपार्जन केंद्र पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। किसानों ने कृषि साख सहकारी समितियों के डिफॉल्टर किसानों को नियमित किए जाने की मांग भी उठाई। साथ ही खरगोन क्षेत्र में बीज, खाद एवं दवाई विक्रय करने वाली कंपनियों के लाइसेंस धारियों की सूची किसान संगठनों को उपलब्ध कराने की मांग की। ज्ञापन में खरगोन बड़वानी सहकारी बैंक में रिश्वत लेकर 4वीं एवं 10वीं पास अयोग्य व्यक्तियों की भर्ती किए जाने का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की गई। इसके अलावा ई रोकड़ खाद योजना के दूसरे चरण में किसानों को मांग के अनुसार खाद उपलब्ध कराने तथा खाद वितरण बढ़ाने की मांग भी रखी गई। किसानों ने कमलनाथ सरकार के दौरान घोषित राहत राशि का उल्लेख करते हुए कहा कि 25% राशि किसानों के खातों में जमा हुई थी, जबकि शेष 75% राशि अब तक लंबित है। किसानों ने शेष राहत राशि तत्काल खातों में जमा करने की मांग की। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि सभी फसलों पर घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य का मंडी अधिनियम 1972 की धारा 36 एवं 37 के तहत प्रभावी रूप से पालन कराया जाए। साथ ही कृषि सोसाइटियों में किसानों को इफ्को कंपनी का 12-32-16 डीएपी एवं एसएसपी खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। खरगोन से सोहेल अली की रिपोर्ट। गेहूं खरीदी पर बड़ी गड़बड़ हो रही है। किसान 5 से 6 रोज तक समर्थन मूल्य केंद्र पर अपने ट्रैक्टर वाहन लेकर गेहूं लेकर खड़े रहता है रोड पे। उसके बाद में अगर उलाई होने काटा जाता है तो वहाँ 700 से 800 ग्राम लिया जाता है। बड़ूद केंद्र है जहाँ पर हमने पकड़ा है राष्ट्रीय किसान मजदूर पार्टी से। दूसरा वहाँ पर 10 से 20 किलो ट्रायली से सैंपल लिया जाता है। तीसरा 1000 से 700 रुपए नगद लिए जाते हैं। किसान को धमकाया जाता है नहीं तो तेरा माल खराब है ऐसा करके। और जब हमने आंदोलन करा वहाँ पर एसडीएम बड़वा, एसडीएम सनाव, तहसीलदार एवं खरगोन से जो प्रभारी थे केंद्र के वो गए थे। उन्होंने पंचनामे बनाए लेकिन कार्रवाई नहीं करी। इस बात को लेकर क्षेत्र के किसान आक्रोशित थे, जिले के किसान आक्रोशित थे, जबकि सरकार उधर से 5 रुपए क्विंटल वापस देती है इनको केंद्रों को, किसानों को सुविधाएं देने के लिए। इस तरह की लूट किसानों के साथ होती है। इसलिए राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ चाहता है कि उस केंद्र पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई हो। धरती माता की जय। जो बेसगांव जिलवानिया नेशनल हाईवे की जो बात चल रही है उसको लेकर किसानों में असमंजस है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने खलगाट आंदोलन के बाद में लैंड का 4 गुना तो किया, परंतु यहाँ के किसानों को अभी कोई स्पष्ट नहीं बता रहा कि हमको लैंड का 2 गुना मिलेगा 4 गुना, जबकि हमको तो 4 गुना चाहिए। वैसे तो शासन द्वारा जब कागज के नोटों की कोई कमी नहीं है तो बाजार मूल्य देना चाहिए, पर 4 गुने पर भी अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं है। अंडरग्राउंड बहुत बड़ा एक साजिश षड्यंत्र चल रहा है जिसका किसानों में बड़ा चिंता वाला विषय है कि किसानों को किस प्रकार से राशि दी जाएगी, क्योंकि अवार्ड इन्होंने पूर्व के अनुसार कर लिया है, जबकि जमीन का पैसा हम जब जमीन किसी को बेचते हैं तो पूरा पैसा लेते तब नाम पर करते हैं। अभी न तो हमारा सिग्नेचर हुआ है न हमने किसी प्रकार का हमारे पास राशि आई है। तो इसको लेकर शासन प्रशासन को हम ज्ञापन देकर उनको बताना चाहते हैं, यहाँ अभी प्रभारी मंत्री है उनको भी बताना चाहते हैं कि किसान लैंड का 4 गुना जो वर्तमान में हुआ है उसी के अनुसार अपनी जमीन देगा
अन्यथा राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ और क्षेत्र के देशगांव से लगाकर दिलवानिया तक के किसान आंदोलन को बाध्य हो गए। पूर्व के समझौते रद्द करने की मांग है जी। पूर्व के समझौतों से तो अब लेना देना नहीं है, और हमें अभी तक उस समझौते का किसी प्रकार से अभी तक तो कोई एग्रीमेंट भी हमारे पास नहीं आया। ये प्लानिंग से साजिश पे अगर ऐसा होता है तो अब नहीं देंगे, ये क्षेत्र तो नहीं देगा, ऐसा है। आज किस तरह का प्रदर्शन हो रहा है? क्या हमारा एक सांकेतिक ज्ञापन है, और भविष्य में हमारी योजना बनी है कि एक सांकेतिक धरना दिया जाएगा। धरने के बाद में प्रत्येक गांव में इकाई बनाई जाएगी, और हर तहसील जितने देशगांव से लगाकर खंडवा तक 3 जिले हैं, तीनों जिलों की तहसीलों के माध्यम से हम धरने देंगे। ये हमारी योजना है। यहाँ पर देशगांव से लगाकर दिलवाने तक सैकड़ों गांव हैं, और सैकड़ों हेक्टेयर जमीन जा रही है। उसमें खले, बाड़े और कुएं कई जा रहे हैं। जिस प्रकार से पेड़ पौधे भी वृक्ष जो होते हैं वो कई पर आम है, कई पर अमरूद है, कई प्रकार के वृक्ष है, उनका मुआवजा भी क्लियर नहीं हो रहा है। किसानों का ट्यूबवेल है, कुआं है। अभी एक गुगरा खेड़ी का किसान आया, उसके 4 कुएं, 2 ट्यूबवेल जा रही है, और वो पानी दे रही है। अब उसका मुआवजा कैसे देंगे? आज उसका तो स्रोत खत्म होगा। ऐसे कई प्रकार के उदाहरण आए हैं। किसान लोग की जमीन, पहले तो नेशनल हाईवे के लिए अभी इतना ट्रैफिक नहीं है, लेना नहीं चाहिए, पर अगर मन में बना लिया है तो सरकार के पास कागज के नोटों की कमी नहीं है। किसानों को जब देने का वक्त आता है तब बनिया बुद्धि क्यों लगाई जाती है? ये बनिया बुद्धि से काम नहीं चलेगा। हम खुली आवाज में कह रहे हैं, इस विषय में शासन प्रशासन गंभीर हो जाए। किसानों को जो अवार्ड अगर हो भी चुका है उसको फाइल करे, नया अवार्ड बनाए, नए अवार्ड के तहत ही हम जमीन देंगे। अन्यथा किसान, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ इस मुद्दे को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ेगा। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ, गोपाल पाटीदार। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर